इसी बीच आए थे मेरे मौसा लगभग 10 साल के बाद हम लोग के घर आए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुजीता। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सुजीता ब्लॉग पर अभी 1 बज रहा है और हम लोग गए थे आज भी महुआ बिछने। तो इधर महुआ बिछ करके आए हैं और यहाँ पर पसार दिए इधर। और जो कल लाए थे इस तरह का सूख गया है और आज जो पसारे हैं उधर अभी नहीं सूखा है। उसके बाद इधर गेहूँ भी सूखने दे दिए। हम लोग का आटा नहीं है तो हम लोग गेहूँ पिसवा लेंगे। और गए थे महुआ बिछ करके आए और गए थे पोखरा नहाने, तो नहा धो करके आ गई हूँ। और अभी सुबह खाना बना लिए थे, उसके बाद गए थे महुआ पेड़ के पास और छोटू सुबह उठ करके गया था। उसके बाद मैं गए थे बीच करके सिर्फ लाए और गए थे नहाने। तो अभी छोटू खा रहा है तो बोल रहा थोड़ा सा चूड़ा ला दो, तो अभी मैं चूड़ा को साफ करके लेकर के जाऊंगी और मैं भी थोड़ा सा खाऊंगी। और सुबह माड़ भात बनाए थे, मैंने चूड़ा ले लिया और जा रही हूँ, छोटू को देंगे और मैं भी थोड़ा सा खा लूँगी। इधर तेज धूप भी निकले हुए हैं। छोटू खा रहा है तो मेरे लिए यहाँ पर थोड़ा सा भात दे दिया है। यहाँ पर इसको मैं चूड़ा दे दूँगी। कितना तो छोटू अभी चूड़ा खाएगा। छोटू ने भात खा लिया और मेरे लिए रख दिया तो मैं भी खा लेती हूँ। अभी मैं गेहूँ साफ करूँगी जो मैं सूखने दिए। तो आई थी एक बहन जो कल सिलाई के थे, ब्लाउज लेकर के गई। और इधर छोटू बोल रहा था कि हम आज जाएंगे गेहूँ पिसवाने और अपना मामा घर जाएंगे। तो छोटू बहुत देर से सोया हुआ है। छोटू जब धूप था तभी बोल रहा था कि मुझे गेहूँ साफ कर दो, जाएंगे गेहूँ पिसवाने। लेकिन इसको मैंने डांटा कि इतना धूप में कहाँ जाएगा। एक तो महुआ बिछने गया था तब भी इतना धूप था, फिर धूप में ही आए और पोखरा गए नहाने तब भी इतना धूप था। और अभी धूप में बोल रहा था कि जाएंगे गेहूँ पिसवाने। इसको हम डांटे तो जा कर के भी सो गया और सोया इधर पंखा चला करके बोले कि सो जाओ, तो बहुत देर से सोया हुआ है क्योंकि आलसी लगता है धूप में। छोटू भी महुआ बिछने जाता है और वहाँ महुआ भी बिछता है तो बहुत परिश्रम होना पड़ता है और धूप में भी रहता है तो बहुत इसको भी थकान लगता है होगा, इसलिए यहाँ सोया हुआ है। तो मैं इसको अभी नहीं जगाऊंगी, इसको मैं सोने देती हूँ। जब तक उठेगा तब तक मैं गेहूँ को साफ करेंगे और अगर नहीं भी उठेगा तो इसको मैं नहीं उठाऊंगी। आज नहीं जाएगा छोटू, कल जाएगा या बाद में जाएगा। लेकिन इसको अगर अभी उठा देंगे तो इसको भी बहुत ज़्यादा आलसी लगेगा और थकान लगेगा। तभी मैं जाती हूँ गेहूँ को साफ करूँगी। तो इधर है मेरा गेहूँ अच्छी तरह से सूख गया है और अभी मैं चाबी ले ली और जाती हूँ नया घर। और नया घर से मैं निकालती हूँ जो गेहूँ साफ करेंगे सूप, उसी से गेहूँ को साफ करेंगे और नाप करके भी देंगे कितना है। और यह गेहूँ मैं खरीदे नहीं, जो मिलता है वही गेहूँ है, राशन कार्ड से मिला हुआ गेहूँ है। तो इस घर में रखी हूँ, ये सूप है और जो नापेंगे पेला हम लोग बोलते हैं, निकाल लेंगे और जाकर के गेहूँ को साफ करेंगे। और किसी ने कमेंट किया कि आप जो रहती है वो घर किसका है, तो ये घर मैं बनाई हूँ। और आप लोग ब्लॉग में देखना कि हाल फिलहाल ही मैंने साफ सफाई की है। अगले साल ही मैंने बनाए थे, अगले साल मैंने घर को छत तक बना पाए थे इधर। तो अगले साल छत तक बनाए थे और इन साल मैंने साफ सफाई की है। इधर पूरे घर को साफ सफाई किए इन साल और मैंने बनाए हैं। जितना भी खर्च हुआ बहुत ही खर्च हुआ, लेकिन क्या करेंगे, बहुत ही मुश्किल होता था। हम लोग का एक घर था रहने का और एक ही घर में सिलाई करते थे, एक ही घर में रहते थे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। बारिश के दिन में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होता था। इसलिए मैंने किसी तरह से जैसे सके मैंने घर को साफ किया। और एक रूम में तो किवाड़ी लगा पाई हूँ और एक रूम जो उधर बनाए हैं उस रूम में किवाड़ी नहीं लगा पाई हूँ। पट्टा तो खरीद लें लेकिन किवाड़ी नहीं लगा पाए क्योंकि पैसा अभी नहीं है और मैया योजना वाला पैसा मेरा आया ही नहीं। तो देखती हूँ अगर होगा तो जैसे होगा मैं किवाड़ी लगवाऊंगी। यहाँ पर मैंने पट्टा को रख दिया, इधर है पट्टा जो कि इस द्वार का पट्टा है और वहाँ एक खिड़की है उस खिड़की का। तो अभी मैं सबसे पहले जाकर के गेहूँ को साफ कर लेती हूँ और गेहूँ को साफ करेंगे और नाप करके रख देंगे
छोटू अगर जागेगा तो जाएगा गेहूँ पिसवाने, वरना जब जाएगा मैं उसको नहीं जगाऊंगी। तो ले लेती हूँ नापने वाला, हम लोग इसको बोलते हैं पेला। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। इसमें नाप करके देंगे तो एक बार इसमें भर करके नापेंगे तो 1 किलो गेहूँ होगा। गेहूँ चावल 1 किलो होगा और धान 1 किलो से कम होगा अगर इसमें नापेंगे तो। और इधर सूप भी ले लिया। तो मैं साफ करूँगी और इस तरह से मैंने साफ किया और इसमें नाप रहा है छोटू और वहाँ पर रख रहा है। इस तरह से मैं साफ करती हूँ और जो कचरा है निकल जाता है। और अभी जाएगा छोटू पिसवाने। ये सब निकाल देती हूँ। अभी मैंने गेहूं को साफ़ किए और साफ़ करके मैंने अच्छी तरह से रख दिए। छोटू जाना चाहता था गेहूं पिसवाने, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो गया था, 4:30 बज गया था। तो मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया और बोले कि छोटू अभी जाएगा। तो मेरी माँ बोली कि नहीं, आज छोटू को इतना देर से मत भेजो। और मेरे पापा भी यही बोले कि नहीं भेजना 4:30 बजे, क्योंकि छोटू वहाँ जाता गेहूँ, वहाँ मेरे मायके जाता, उसके बाद मेरे पापा के साथ जाता गेहूँ पिसवाना है, फिर गेहूँ पिसवा करके आता तो बहुत शायद देर हो जाता। 4:30 बजे जाना आना इसके लिए बहुत ये हो जाता। और हम लोग के यहाँ तो आप लोगों को पता है, हम लोग गांव से निकलते ही जंगल, और जंगल ख़त्म होते ही मेरे मायके, तो जंगल से होकर के नहीं भेजें। और छोटू भी आखिर कितना बड़ा है, इसलिए इसको नहीं भेजें। तो छोटू ने कपड़ा पहन लिया था और मेरे पापा ने मना कर दिया, मेरी माँ भी मना कर दी कि नहीं भेजना। तो छोटू गुस्सा होकर के चला गया खेलने। तो मैंने वहाँ पर रख दिया एक जो बड़ा हांडी है उसमें। और उस दिन जो चूड़ा कुटवा करके लाए मैंने साफ भी नहीं कर पाए वहाँ पर है, क्योंकि चले जाते महुआ बिसने और पता नहीं कितना काम होता है, क्या क्या काम होता है, पूरा दिन भर पार हो जाता है। और मैंने रख दिया गेहूँ को। छोटू चला गया खेलने, तो खेलने गया है, जाने दो उसको, क्योंकि गुस्सा तो कुछ देर में ही ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना छोटा बच्चा के लिए जंगल से जाना आना ठीक नहीं होता, इसलिए मैंने नहीं भेजे। और इसी बीच आए थे मेरे मौसा लगभग 10 साल के बाद हम लोग के घर आए। और क्यों आए मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और कार्ड भी दिए हैं तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी। तो ये रहा मेरी मौसी घर का कार्ड, ये आप लोगों को दिखता होगा। ये है शादी का कार्ड, मेरी मौसी की छोटी बेटी का शादी है। तो लेने आए थे, मेरे मौसा बोले कि जाना। उसके बाद मेरे मौसा आए, फिर मैंने पानी वगैरह दिए, पी लिए और चले गए। और इस कार्ड में लेनिहार भी लिख दिए हैं, इधर लेनिहार भी लिखे हैं। और बोले कि जाना, तो देखती हूँ अगर होगा तो जाऊँगी, क्योंकि मुझे भी तो जाने का मन कर रहा है। और यहाँ से गया भी मेरे मौसा बोले कि अभी जाएंगे मेरी मायके, मेरी माँ का बहन का घर हुआ, तो मेरी माँ तो नहीं जा पाएगी, क्योंकि मेरी माँ का जो ऑपरेशन किया हुआ है तो आज 22 दिन हुआ, तो अच्छी तरह से ठीक नहीं हुई है, तो मेरी माँ नहीं जाएगी, मेरी भाभी जाएगी। और हम लोग के यहाँ कुछ भी किसी का घर होता है, जैसे कि शादी हो या कुछ भी हो, कीर्तन हो या जैसे कि जो भी हो, पर्व हो, अगर लेनिहार नहीं आएंगे तो कोई किसी का घर नहीं जाते हैं। तो लेनिहार आए तो अब देखती हूँ अगर होगा तो मैं भी जाऊँगी। तो अभी मेरी माँ तो नहीं जाएगी, लेकिन मेरी भाभी जाएगी। तो लेनिहार अगर जाएंगे तो जाएगी, अगर लेनिहार नहीं जाएंगे तो नहीं जाएगी, चाहे कितना ना अपना हो। जैसे कि मेरी माँ का बहन है, लेकिन अगर लेनिहार नहीं जाएंगे तो न ही मेरी माँ जाएगी, न ही मेरी भाभी जाएगी। इसलिए लेनिहार, हम लोग का यहाँ लेनिहार ज़रूर आएंगे लेने के लिए। तो यहाँ आए थे, अगर मेरे मौसा यहाँ मेरे घर नहीं आते हैं तो मैं भी नहीं जाते हैं। मेरा आशा भी नहीं रहता कि मैं अपनी मौसी के घर जाऊँगी, लेकिन मेरे मौसा आए तो मुझे भी आशा लगा कि मेरे मौसा आए लेने के लिए, तो जाऊँगी। अब देखती हूँ अगर जा पाऊँगी तो ज़रूर जाऊँगी अपनी मौसी के घर। और मेरे मौसा बहुत दिन बाद आए, तो कार्ड भी दिए। और मेरी मौसी की छोटी बेटी का शादी है, लास्ट बेटी मेरी मौसी का, 2 बेटी का शादी हो गया, लास्ट एक ही बचा है, तो शायद जाना चाहिए मुझे। अब देखती हूँ जैसे भी होगा। और अगले 2 बार भी
आए थे लेने, जब दोनों बेटी की शादी थी तब भी मेरे मौसा आए थे लेने, तब भी मैं नहीं गए थे। और देखती हूँ अगर इस बार होगा तो मैं जाऊँगी, और जाऊँगी तो आप लोगों को ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी। इधर बहुत ज़्यादा शाम हो गया, वो छोटू खेलने गया है। और हमारे यहाँ कितना सुंदर फूल लग रहा है, मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ। किसी ने कमेंट भी कर रहे थे कि आपका घर का जो सदाबहार का फूल है कितना अच्छा दिख रहा है इधर, और गेट के बाहर में है वो सफ़ेद वाला है, और यहाँ जो है इस तरह का है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और हम लोग पूजा भी करते हैं कभी कभी, और मैं आप लोग को दिखा रही हूँ और है जो कि कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर कितना बड़ा झाड़ी है, और एलोवेरा का झाड़ी किस तरह हो गया, 2-3 दिन से बहुत तेज़ धूप है इस वजह से। और ये फूल अभी बहुत ही सुंदर लग रहा है, शाम के टाइम में और बढ़िया लग रहा है देखने में। ये मेरे घर का फूल है, सदाबहार फूल 2 जगह है, यहाँ भी है, ये तो घर के पास ही है सामने ही, और अपने से हो गया है। तो अभी मैं महुआ को सबसे पहले उठा लेती हूँ। बादल जैसे मौसम है, अगर पानी आएंगे तो मेरा महुआ इधर ख़राब हो जाएगा पानी गिर करके। तो जो सूख गया है, सूखने के बाद इस तरह का हो जाता है। ये अच्छी तरह से तैयार हो गया। अब ये दुकान में हम लोग बेचेंगे तो बदले में हम लोग को पैसा मिलेगा। और कितना ज़्यादा था, और सूखने के बाद इतना छोटा छोटा हो जाता है। और जब महुआ बिछने जाते हैं, महुआ बिछ करके लाते हैं तो कच्चा में कितना ज़्यादा रहता है, और सूखने के बाद कितना कम हो जाता है। और ये अच्छी तरह से तैयार हो गया तो इसको मैं जमा कर लेंगे। अगर बारिश होगी तो सारा महुआ भीग करके ख़राब हो जाएगा, और महुआ में पानी पड़ जाने के बाद काला हो जाता है। और काला अगर हो जाएगा तो दुकान में नहीं लेंगे, मतलब बिकने वाले नहीं हैं। सारा महुआ गाय को खिलाना पड़ेगा, तो मेरे घर में तो गाय है नहीं, फेंकना पड़ेगा। तो पानी से मुझे बचाना पड़ेगा, वरना बेकार हो जाएगा। हम लोग इतना धूप में लाए हैं, चुन करके महुआ एक एक करके, भूखले प्यासले, तो ये बेकार हो जाएगा। तो इसको मैं उठा लेती हूँ। अभी काफ़ी अंधेरा हो गया और मैं चूड़ा को साफ कर रही हूँ। इधर हम लोग का चूड़ा, और हम लोग इतना चूड़ा बनवाते हैं। हमारे यहाँ गांव में सबके घर में ऐसे ही, घर में जो धान उगाते हैं, और धान को 2 दिन गरम पानी में भीगने दिए, और ये चूड़ा बन के तैयार हो गया। इस तरह का चूड़ा हो गया तैयार। अब हम लोग खाएंगे 8-10 दिन तक, 15 दिन तक, हो सकता है 1 महीना तक हम लोग इसको रख सकते हैं और खाएंगे। और इसका भूसा इस तरह का निकलता है। भूसा को अलग करती हूँ चूड़ा से और रखूँगी इस डब्बा में। इसको मैं इस डब्बा में भर करके रखूँगी, तो हम लोग का हो जाएगा 15-20 दिन, हो सकता है महीना दिन भी खाने का हो जाएगा। और अगर हम लोग खेती नहीं करते हैं तो खाते हैं क्या, बहुत ही दिक्कत होता था। लेकिन जब से खेती हुआ तब से हम लोगों का सब कुछ हो गया है खाने का। चावल, चूड़ा, धान भी रखती हूँ, अरवा चावल भी। काफ़ी अंधेरा हो गया और मैंने चूड़ा को अच्छी तरह से चाल करके रख लिए, और छोटू ने चूड़ा खा लिया और मैं भी थोड़ा सा चूड़ा खा लिए, और अभी सोएंगे वीडियो एडिट करके। तो आज का वीडियो इतना ही रखती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।